हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय और सहित। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विविध जो अपनी प्रश्नावली है उसके 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है आपको, क्योंकि तीसरे के सारे पार्ट जो दे रखे हैं अच्छे पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। पहले और दूसरे में ज्यादा कोई खास कहानी है नहीं। आज हम लोग आगे क्वेश्चन कोशिश करते हैं जितने हो जाते हैं, कोशिश करना अपने हाथ में है, कितने होते हैं देखते हैं। देखो ये भी हो गया था सिद्ध वे नारे वाला। ध्यान रखना भाई, इसका अच्छा क्वेश्चन है ये, बी बराबर सी वाला। इसमें क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। तुल्य बड़ा का मतलब समझ रहे हो क्या। आपको ऐसे एग्जाम्पल लेना है इनमें जिनमें ये चारों प्रतिबंध क्या हो जाए, बराबर होते हैं। चारों में एग्जाम्पल सही आना चाहिए। ए बी का उपसमुच्चय हो, ऐसा एग्जाम्पल ले लो, बाकी अपना आप ही हो जाएंगे। तो अपना परमानेंट एग्जाम्पल याद करो। ए बराबर तो 1 2 और बी बराबर कौन सा है 1 2 3। ए बराबर तो 1 2 ले लो, बी बराबर ले लो 1 2 और ये 3। ये अब एक एक को चेक करो, पहला सही हो रहा है क्या। ए उपसमुच्चय बी का एग्जाम्पल ऐसा लिया है, ये पहला सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ए माइनस बी करने पर फाइव आना चाहिए। ए में से माइनस कर लो बी को, ए कितना है 1 और 2, माइनस करो बी को, बी मतलब 1 2 और ये 3, माइनस करोगे तो बताओ ए माइनस बी क्या आएगा। ये पूरा समुच्चय खाली हो गया, पीछे वाले बचा तो बचना है। तो यहाँ क्या आएगा 2, तो ये हो गई। तीसरा क्या कह रहा है, ए यूनियन बी करो। अब आप ये बताओ ए का यूनियन बी के साथ करना आता है क्या। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 और 3 आएगा, नहीं आएगा। 1 2 3 का मतलब फिर से इसको बी लिख दूं क्या, ये भी सही बात है। एक और बच गया कि ए का और बी का इंटरसेक्शन कर लो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ 1 और 2, ये 1 और 2। तो यहां से ये पता लग गया कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ये आएगा। उसने कहा था चारों प्रतिबंध तुल्य है, ये तो चारों तुल्य है। एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं, पहले को देख लो आप। पहला क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का सॉरी ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ए पूरा का पूरा बी में, फिर आप ए में से बी घटा के देख लो, फाइव आ जाएगा। फिर आप ए का यूनियन लगाओ बी के साथ तो बी आएगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर ए उपसमुच्चय बी का तो ए यूनियन बी हमेशा क्या आता है बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है हमेशा ए आता है। तो लास्ट वाले दोनों तुम्हें पता है। नई चीज क्या आई है कि ए माइनस बी बराबर क्या होता है 5। अब आपको याद रखना है, ध्यान रखना, एग्जाम आ जाता है कंपटीशन में, ए इंटरसेक्शन बी हो तो ए माइनस बी बराबर क्या होता है 5, ए यूनियन बी क्या होता है बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बी। याद रखने वाला क्वेश्चन है कि अगर ये कभी दे दिया जाए तो ये तीनों बातें जो आपको नजर आ रही है ना, तीनों याद रखो, तीनों काम की बातें। शायद ही कोई समस्या आई इसके अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर समस्या आती है तो आप कमेंट करके जवाब लिख सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में समस्या हो अगली क्लास में उसको रिवाइज करवा दिया जाएगा। शायद आपकी समस्याएं नहीं है। ये क्या कह रहा है कि अगर ए उपसमुच्चय बी का तो सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। ये दिखाना है। दिखाने का मतलब है कि ऐसा एग्जाम्पल लो कि ए उपसमुच्चय हो जाए बी का और ये उपसमुच्चय हो जाए इसका। सोचना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना। अच्छा फिलहाल तो अपने परमानेंट जो एग्जाम्पल चलता है वही चला लो। परमानेंट कौन सा है 1 और परमानेंट कौन सा है 1 2 3। ये अपना खरीदी हुई मेंबरशिप है 1 2 1 2 3। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इससे ही हो जाते हैं। ए उपसमुच्चय बी का, इन दोनों को देख के क्या लग रहा है ए उपसमुच्चय है कि नहीं बी का, ये बी का है। अब आपके पास सी माइनस बी और सी माइनस ए, सी माइनस बी के सारे भी होने चाहिए सी माइनस ए। सी को क्या मानोगे, क्या माने बताओ सी को, ट्राई कर लेते अपने क्या है। सी को ये काम करते हैं
2 ले लेता हूं इसका, 3 इसका ले लेता हूं, 2 3 दोनों इसमें, और 4 को लेता हूं। 5 तक ले लो या 6 तक ले लो। अब सी में से घटाना है क्या? बिल्कुल। सी में से एक तो किसको घटाना है? बी को। इसको घटाऊंगा सी में से तो क्या बचेगा? सी में पीछे सी माइनस बी में क्या बचेगा? अगर सी में से मैं बी को घटा दूं, बी को घटाऊंगा तो 2 और 3 गए, क्या बचेगा? 4, और ए को घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 3 4, तो 4 3 4 हो गए, बढ़ जाएगा काम। ट्राई करते हैं, देखो आप सबसे पहले सी माइनस बी करो, सी में से बी को घटाओ। सी का मतलब है 2 3 और ये 4, माइनस करो किसको? बी को। बी मतलब है 1 2 और ये 3। हालांकि इनको समुच्चय के गुणधर्मों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पलों से बता रहा हूँ, बड़े आसान तरीके से एग्जाम्पल से कर सकते हैं। इनको अगर आप हटाओगे ना तो हटेगा कौन? 2 गया 3 गया, सी माइनस बी का उत्तर आया 4। अब ध्यान रखना, सी माइनस ए का ऐसा उत्तर आना चाहिए उसमें 4 हो जाना चाहिए। तो यहां से देख लो सी माइनस ए क्या आएगा? सी माइनस ए, सी कितना है? सी है 2 3 4 माइनस ए कितना है? 1 और 2 ये। अब आप देखो सी माइनस ए क्या आएगा? 2 गया 3 और 4 बच गया, 3 और 4 बचा नहीं है, अपना बच गया कि इसके सारे हुए इसमें आ गए। ये तो सिद्ध करना था, अपना दिखाना था कि ऐसा उदाहरण लो कि ए उपसमुच्चय बी का ले लिया, सी माइनस बी ये रहा, उपसमुच्चय होना चाहिए सी माइनस ए का, मतलब सी माइनस बी के सभी अवयव इसमें विद्यमान होने चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हो कि जो सी माइनस बी है वो उपसमुच्चय है किसका? सी माइनस बी। ये यहां फॉर्मेलिटी कर दो, अतः सी माइनस बी उपसमुच्चय किसका है? सी माइनस बी। यानी आप अगर समुच्चय का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हो, आप अगर उसके एग्जाम्पल लेते हो तो आपको आधी सुविधा मिल जाती है, आधी सुविधा। क्योंकि गुणधर्मों से करते हैं तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोण कब कैसा बन जाता है, या वेन आरेख से करना पड़ता है कभी कभार। ये माइनस का तो वेन आरेख भी इसमें देखना पड़ता है कि वेन आरेख कैसे, अलग स्तर पर आप क्वेश्चन को कर लेते हो। लेकिन अगर एग्जाम्पल आप लेते हो तो आप नॉर्मल स्तर पर भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये ध्यान रखना। एक बात और नई बात ये आ गई, मैं फिर आपसे कहूंगा कंपटीशन एग्जाम में अगर ए उपसमुच्चय हो बी का तो इसको आप याद रखें, रिजल्ट जितना याद रखोगे उतना ज्यादा फायदा है कि सी माइनस बी उपसमुच्चय होता है सी माइनस, ये ध्यान रखना। हालांकि अगर एग्जाम्पल अपन चेंज करें, ये सार्वभौमिक सत्य बात नहीं है। अगर आपको दिखाने के लिए कहा जाए कि ए सबसेट बी है तब होगा ऐसा कि सी माइनस बी सार्वभौमिक सत्य नहीं, कि उसने पहले ही कह दिया दिखाइए कि ये देता है एग्जाम में कि सी इंटरसेक्शन बी, तो ये बात सत्य भी हो सकती है असत्य भी हो सकती है, निर्भर करता है आपके बहुविकल्पी प्रश्नों पर, किस टाइप का प्रश्न। कल आपने एक तीसरा क्वेश्चन किया था, याद है ना? तो उस टाइम भी मैंने ये कहा था आपको कि मैं समुच्चय में ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, स्टेटमेंट को सत्य कर सकता हूँ, और मैं ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, स्टेटमेंट को असत्य कर सकता हूँ। तो वो स्टेटमेंट हमेशा असत्य ही मानी जाएगी। अगर कोई स्टेटमेंट सार्वभौमिक सत्य है, किसी भी एग्जाम्पल पर सत्य है, तो वो ऑलवेज सत्य होगी, ट्रू होगी। और अगर कुछ एग्जाम्पल पर सत्य और कुछ एग्जाम्पलों पर असत्य है तो उसको हमेशा असत्य ही माना जाता है, सत्य कभी नहीं माना जाता। एकदम क्लियर बात।